नमस्कार मित्रों, सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय मित्रों, जैसा कि आपको पता ही है कि प्रत्येक रविवार को अब हमारा लाइव चैनल होगा। समय रहेगा दिन के 11 बजे, ठीक 11 बजे। अब कोई डाटा की या नेटवर्क की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि नई सिम का अरेंज कर लिया गया है। तो अब जो कार्यक्रम जिस समय निर्धारित किया जाएगा उसी समय पर हुआ करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव कार्यक्रम में हिस्सा लिया करें, और उसमें हिस्सा लेने से ये फ़ायदा होगा कि आप तुरंत अपने मन की शंका का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और है कि कुछ लोग जो फ़ोन इत्यादि करने लगते हैं, मैंने मना किया हुआ है कि फ़ोन न करें, केवल व्हाट्सएप पर आप मैसेज भेजें, सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। क्योंकि इससे डिस्टर्ब होता है और काम करने में बाधा आती है, बुरा न माने, ये आवश्यक हो गया है। तो अब आगे से आप लोग केवल मैसेज ही करेंगे, व्हाट्सएप पर कॉल भी न करें। मुझे अगर ऐसा लगता है कि कॉल करना आवश्यक है तो मैं स्वयं आपको कॉल करने के लिए या तो आमंत्रित करूंगा या तो कॉल कर लूंगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि 21 और 22 दिसंबर को जिन लोगों को शिविर में भाग लेना है, तमाम प्रकार की नई साधनाएं तो पुरानी होती हैं, आपके लिए नई होंगी। साधनाओं की जानकारी दी जाएगी, गोपनीय साधनाओं की जानकारी दी जाएगी, और ध्यान साधना, योग साधना आपको सिखाई जाएगी, जिसके द्वारा कि जीवन में सफलता के आयाम आपको प्राप्त होंगे, खुलेंगे। जो आध्यात्मिकता के जो दरवाजे अभी तक बंद हैं वो खुलेंगे। दूसरी बात ये कि साधना शिविर में भाग लेने वाले लोगों को एक ऐसी गोपनीय सिद्धि और साधना प्रदान की जाएगी जो कि भले ही YouTube पर हम अपलोड न करें, पर हम स्वतंत्र हैं उसको आप लोगों को देने के लिए। और वो साधना करते ही आपके जो जीवन में जो सबसे बड़ी अभिलाषा है, आपकी सात्विक अभिलाषा होनी चाहिए, वो जरूर प्राप्त होगी आपको। ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, और कई लोगों के साथ ऐसा हो भी चुका है। तो कृपा करके आप लोग अपना रिजर्वेशन कन्फर्म करवा लें, अन्यथा बाद में ऐसा ना हो कि स्थान ना बचे और आपको फिर रिजर्वेशन ना हो सके। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि शीघ्रता से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, अपनी सीट सुरक्षित करवा लें, इससे दिक्कत ना हो। दूसरी बात ये कि 20 तारीख की शाम को ही आपको पहुंच जाना है वृंदावन, और हमारे संपर्क में आप रहेंगे। इसके लिए जो आरक्षण होगा, आपका रिजर्वेशन होगा, हमारा ट्रेन का नहीं, हम अपनी बात करते हैं, उसमें आपको अपना आधार कार्ड व्हाट्सएप पर भेजना है या ईमेल करना है, और जो भी निर्धारित शुल्क भेजना है व्हाट्सएप से पता कर लें आप, और उसको खाते में जमा करवा दें, जिससे कि आगे की सुचारू व्यवस्था आपकी चलती रहे। और आपके नाम से जो भी मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित माला यंत्र इत्यादि देना है, या जो कंबल इत्यादि देना है, हम उसकी व्यवस्था कर सकें। आपके खाने पीने का और रहने का खर्चा हम वहन करेंगे, उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सुबह 7 बजे से शुक्रवार को 21 तारीख को शिविर का कार्यक्रम शुरू होगा, और 28 की शाम 5 बजे तक ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अपने घर आप जा सकते हैं। आगे की बात ये है कि आज का विषय हमने चुना है मृत्युंजय साधना, महामृत्युंजय मंत्र की साधना। महामृत्युंजय भगवान शिव को कहा जाता है, जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया है, और जिनके कंठ में विष होते हुए भी वो विष उन्होंने ना तो नीचे जाने दिया और ना वापस संसार में छोड़ा। इसलिए भगवान नीलकंठ को महामृत्युंजय भी कहा जाता है। और मृत्युंजय का अर्थ है जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो। तो भगवान शिव ऐसे ही हैं जिनकी कुंडली में मारक दोष हों, मारक ग्रह लगे हुए हों, राहु केतु की युति बनी रही हो, या राहु केतु या शनि का प्रकोप हो, जिनकी मृत्यु की आशंका हो, जो ज्यादा रोगी हों, जो ठीक ना हो रहे हों, रोग का कारण पता नहीं चल पा रहा हो, ऐसे सारे लोग
वो लोग अपना जीवन में महामृत्युंजय की साधना करें और महामृत्युंजय की साधना करके अपने जीवन को स्वस्थ और दीर्घायु बनावें। महामृत्युंजय का अर्थ ये नहीं है कि आप 1000 साल भले जी जाएं। महामृत्युंजय का अर्थ यह है कि कम से कम आप शतायु हों और उस जीवन काल में आपको कोई ऐसी बाधा न आवे जिससे कि आपको प्राणों से हाथ धोना पड़े। इसलिए महामृत्युंजय मंत्र की साधना अवश्य करें। भगवान भोलेनाथ अत्यंत ही कृपालु हैं। जिस पर उनकी कृपा होती है वो काल मृत्यु को बिल्कुल ही प्राप्त नहीं हो सकता। हमारे निर्देशन में कई बार लोगों ने महामृत्युंजय की साधना की है और लाभ उठाया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस आने वाले शिविर में आप लोगों को ये दीक्षा महामृत्युंजय की दी जाए और जो प्राणों पर संकट है उसको आप दूर कर सकें। मित्रों, अगर किसी के ऊपर भयानक तांत्रिक प्रयोग किए गए हैं जिनकी वजह से जीना दूभर हो गया है, व्यक्ति सही नहीं रहता है, जीना दूभर हो गया है और कोई रास्ता नहीं समझ में आता है, तो ऐसे प्रयोगों के साथ में श्री धूमावती प्रयोग, बगलामुखी प्रयोग और महामृत्युंजय प्रयोग की समन्वित दीक्षा दे करके उन सारे तांत्रिक प्रयोगों को, बाधाओं को समूल नष्ट करके और जीवन को निष्कटंक बनाने की क्रिया आपके साथ करनी है, जिसके लिए आप लोगों का उपस्थित होना अनिवार्य है। ब्रह्मांड की उन शक्तियों को जो कि आशु फलदायक हैं और आपके जीवन के लिए लाभकारी हैं, जो सभी को प्राण देती हैं, सभी को ओज देती हैं, सभी को सुख देती हैं, ऐसी साधनाओं को, ऐसी विद्याओं की साधनाओं को करना आपका परम लक्ष्य होना चाहिए और परम कर्तव्य भी होना चाहिए। हिंदू तंत्र शास्त्र में, आगम शास्त्र में ये नियम है कि जब व्यक्ति को इस प्रकार की आशंका हो तो तुरंत अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान भोलेनाथ को पुकार लेना चाहिए। और भगवान भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि अपने भक्त की पुकार सुन करके आते ही हैं। और भगवान भोलेनाथ के बारे में ये भी कहा गया है कि उन्होंने कलिकाल को देखते हुए सावर मंत्रों की रचना की थी। ये बालकांड में, रामचरितमानस में भी कहा गया है कि उन्होंने श्री गिरिजा से, माता पार्वती से कहा है कि मैंने, ये तुलसीदास जी कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि मैंने सावर मंत्रों की रचना की है। और इन सावर मंत्रों में वो ताकत होती है कि उसके बारे में कहा गया है कि मंत्र महामणि विषय व्याल के, और दूसरी पंक्ति है कि मेटत कठिन कुअंक भाल के। तो भगवान भोलेनाथ अगर चाहें तो आपके मस्तक पर लिखे हुए कुअंकों को, मतलब खराब अंकों को, बुरी लिखावट को मेट करके अच्छी लिखावट कर सकते हैं। इनकी आज्ञा विधाता भी मानता है, इनकी आज्ञा का पालन विधाता भी करते हैं। ब्रह्मा जी की भी ताकत नहीं कि भगवान विष्णु का और भगवान शिव का विरोध कर सकें और अनायास ही किसी को मृत्यु प्रदान कर दें। ऐसी कलम उनकी ताकतवर नहीं है जो भगवान शिव और भगवान विष्णु के आगे चली जाए। तो मित्रों, इस महामंत्र को, ये कई प्रकार से इसका जप होता है, लेकिन मंत्र शास्त्रोक्त जो विधान है, वैदिक विधान है, उस हिसाब से हम करवाते हैं। और इसमें 1.25 लाख का जप तो किया ही जाता है। दशांश हवन होता है, इसके बाद उसका दशांश तर्पण, फिर मार्जन, फिर ब्राह्मण या कन्या भोज। ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं कि जाति से ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का अर्थ ये है कि जो ब्रह्म में आस्था रखता हो, जो ब्रह्म कर्म करते हैं, जो पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, उनको भी ब्राह्मण ही मानना चाहिए। और उनको आप यथोचित दान दक्षिणा दे करके, भोजन करा करके संतुष्ट करें, ये विधान होता है। और पूर्ण मनोयोग से गुरु से दीक्षा ले करके मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। मंत्र का अनुष्ठान करने के उपरांत आपको वो दिव्य शक्ति भगवान अपने आप उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि आपके रोगों का भी नाश होगा। जब ज्यादातर लोग होते हैं अस्पताल में बिस्तर पर पड़े होते हैं, कुछ नहीं होता है, तब वो ज्योतिषियों के पास जाते हैं और तब उनको इस प्रकार की दीक्षा की सलाह दी जाती है, या वो पंडित जी खुद उसका जप करके, उसका पैसे लेकर के जप करते हैं। लेकिन मेरे मानने से ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इस साधना को स्वयं कर लें अपने लिए, क्योंकि आपके लिए कोई पंडित
शायद ही इतने मनोयोग से और बढ़िया ढंग से कर सके। या तो आपकी माता हो या तो आपकी पत्नी हो, वो ही आपके लिए निष्कपट भाव से और पूर्ण मनोयोग से इस साधना को कर सकती हैं, या आप स्वयं कर सकते हैं। पंडित जी को आप पैसे देके कराते जरूर हैं, लेकिन देखा ये गया है कि केवल वो कर्तव्य की तीसरी करते हैं। आपसे उनका अटैचमेंट न होने के कारण बहुत सी चीज़ें बीच में गायब कर दी जाती हैं और आपसे बोल दिया जाता है कि अनुष्ठान पूरा हो गया, हमारी दक्षिणा दो, हम जा रहे हैं। अब आपको फल मिलता है कि नहीं मिलता है, ये अलग बात हो जाती है। इसलिए मेरा यही कहना है कि अगर आपको दिक्कत है तो आप ज़्यादा आलसी न बने और किसी के बहकावे में ना आवें। आप सीधे दीक्षा लेकर के उस मंत्र का अनुष्ठान स्वयं करें। आप स्वयं करेंगे, आपको निश्चित लाभ होगा। भगवान की जो शक्ति है वो आपको ही प्राप्त होगी और जीवन भर आपके साथ रहेगी। इसलिए बंधुओं, अगर महामृत्युंजय की जो साधना करनी है तो आप इसी प्रकार से करें। और मैं अभी श्री रुद्राष्टक का पाठ कर रहा हूँ, जो कि अपने आप में अत्युत्तम है। और श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में इसका उल्लेख है कि जब काकभूषुंड जी ने अपने गुरुदेव का अपमान किया तो भगवान ने उनको सर्प हो जाने का शाप दिया। तो उस ब्राह्मण देव ने, जो इनके गुरु थे, उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए श्री रुद्राष्टक का प्रयोग किया और रुद्राष्टक के माध्यम से भगवान भोलेनाथ को उन्होंने मनाया और उनके श्राप को काटने के लिए प्रार्थना की, जिससे कि उद्धार हुआ श्री काकभूषुंड जी का। और इसके बाद काकभूषुंड जी को भगवान का अभयदान भी प्राप्त हुआ और वो इतने महान बने कालांतर में कि आज वो परम पूज्य हैं। पक्षीराज गरुड़ भी जिनके सामने नतमस्तक होकर के श्री राम कथा को सुनते हैं, ऐसे महान श्री काकभूषुंड जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हुआ मैं आपसे यही कहता हूँ कि इस रुद्राष्टक का भी आप अगर डेली पाठ किया करें तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। तो मैं उस रुद्राष्टक का पाठ करने जा रहा हूँ। दत्त चित्त होकर इसको सुने और इसके अनुसार अपने जीवन को ढालें। नित्य प्रति एक पाठ कर लेंगे तो भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी। अथ श्री रुद्राष्टकम। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम निराकारमोंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्कास्य गौरं गभीरं मनोभूतकोटे प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूषनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटे प्रकाशं त्रयःशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखौघतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भोः
रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोसे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति, तेषां शंभु प्रसीदति, तेषां शंभु प्रसीदति। तो इस प्रकार से इस रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनावे, यही कामना है मेरी। और पुनः यही कहूँगा कि अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहें और आप सबसे पहले हमारे वीडियो का दर्शन कर सकें। और शेयर कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। नमस्कार।